हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को LIC के 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप 2021 में बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान बाय करते हैं तो हमेशा आपको अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आपको इंश्योरेंस प्लान बाय करना चाहिए। और अगर आप एक LIC एजेंट है तो आपको भी आपके कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से ही उनको इंश्योरेंस प्लान देना चाहिए। तो यहाँ पर सभी लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो अलग अलग होती है, तो एक ही इंश्योरेंस प्लान आप सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से ही आपके लिए बेस्ट प्लान बताने वाला हूँ। LIC ने अलग अलग लोगों की अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए 25 से ज़्यादा इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं, जिसमें से जो भी आपको इंश्योरेंस प्लान पसंद आता है वो इंश्योरेंस प्लान आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप चिल्ड्रन प्लान ले सकते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। अगर आप एक गारंटीड रिटर्न प्लान चाहते हैं तो यहाँ पर गारंटीड रिटर्न प्लान भी अवेलेबल हैं। उसके साथ अगर आप FD की तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर सिंगल प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है। इसी के साथ साथ अगर आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान चाहते हैं जिसमें आपका सिर्फ रिस्क कवर होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको इंश्योरेंस प्लान मिल जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो इंश्योरेंस प्लान मैंने इसमें रखा है वो है जीवन लाभ। ये मैंने पहले नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि ये इंश्योरेंस प्लान मैंने अपने लिए भी बाय किया था। ये इंश्योरेंस प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है जो इंश्योरेंस कवर के साथ साथ एक हाई रिटर्न चाहते हैं। अगर हम LIC के इस इंश्योरेंस प्लान को किसी और प्लान से कंपैरिजन करते हैं तो इस प्लान में जो बोनस का रेट है वो बाकी इंश्योरेंस प्लान से ज़्यादा है। इसीलिए जब इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस समय आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलती है। साथ ही इसमें आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी आपको मिलता है। दूसरी खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको कुछ कम सालों के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। अगर आप 16 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसी तरह से 21 साल का लेते हैं तो आपको 15 साल पेमेंट करनी है। और अगर आप 25 साल के लिए पॉलिसी टर्म लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 16 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि उसमें आपको 9 साल प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी है और आपका इंश्योरेंस कवर उसमें चलता रहेगा। और इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपकी 8 साल की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो एज दी गई है वो दी गई है 59 ईयर्स की, यानी कि 8 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर हम इसके प्रीमियम की बात करें तो इसमें आप हर महीने भी प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल में इसकी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इसमें आपको टैक्स बेनिफिट और लोन के बेनिफिट भी आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड प्लान मैंने इस लिस्ट में रखा है वो है जीवन लक्ष्य। ये भी LIC का एक काफ़ी बेहतरीन प्लान है। अगर आप अपने बच्चे की फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर आप ऐसी कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं कि अगर आप जिंदा रहते हैं तो भी वो प्लानिंग आपकी जो सक्सेसफुल हो, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो भी वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो, तो आपके लिए ये प्लान काफ़ी बेहतर रहेगा। ये प्लान उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा जो ज़्यादा रिस्क कवर चाहते हैं और उसी के साथ साथ सेविंग्स भी करना चाहते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है और अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है तो भी यहाँ पर मैच्योरिटी का अमाउंट मिलता है। ये प्लान मैंने सेकंड नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जो इसका प्रीमियम है वो थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना होता है, क्योंकि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पॉलिसी में 3 साल कम प्रीमियम की पेमेंट भी करनी होती है। मान लेते हैं आप इस पॉलिसी को 20 साल के लिए लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 17 साल पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, यानी कि जो भी आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम आपको इसमें प्रीमियम की पेमेंट करनी है। आइए इस इंश्योरेंस प्लान को सिचुएशन लेके समझते हैं कि कैसे जो आपकी प्लानिंग है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो सकती है। तो मान लेते हैं आपका 1 साल का लड़का है या लड़की है और आप चाहते हैं कि जब भी उसकी उम्र 22 साल की हो तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए आपके पास अमाउंट हो ताकि आप उसकी अच्छी हायर एजुकेशन करा सकें। तो यहाँ पर मान के चलते हैं आप ये इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं और उसके बाद जब बच्चे की उम्र 10 साल की होती है तो उस समय आपकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप और कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड की, तो उसमें जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और जो 10 साल में आपने पैसा जमा किया था वो आपके बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन इस प्लान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो मैच्योरिटी बेनिफिट है वो मिलेगा
मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को कोई प्रीमियम पे नहीं करना होगा, और जब भी इस पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी थी तो उस समय आपके बच्चे को या फैमिली को वो मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी फैमिली ताकि अपना घर का गुजारा कर सके तो उसके लिए भी आपके सम एश्योर्ड का 10% मिलता है, जो कि हर साल आपकी फैमिली को मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपए का बीमा लेते हैं तो 1 लाख आपकी फैमिली को हर साल मिलता रहेगा। जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तब तक यहाँ पर ये अमाउंट आपकी फैमिली को मिलता है। यानी कि आपके बच्चे की 10 साल की उम्र से लेके जब तक वो 22 साल का होगा तब तक यहाँ पर 1 लाख रुपए का अमाउंट मिलता रहेगा, अगर आपने 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लिया है। तो ये एक बेहतरीन प्लान उन लोगों के लिए हो सकता है जो अपने बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस प्लान आप अपने बच्चों के नाम पर नहीं ले सकते हैं। ये प्लान आपको अपने नाम पे लेना होगा, क्योंकि ये प्लान 18 साल से ज़्यादा के व्यक्ति ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के व्यक्ति तक के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। आप अपने नाम पे इस इंश्योरेंस प्लान को लेके अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर मैंने एक इंश्योरेंस प्लान रखा है वो है जीवन उमंग। ये एक काफ़ी बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान उन लोगों के लिए रहेगा जो कि होल लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं और उसी के साथ साथ गारंटीड रिटर्न भी चाहते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए एक बेहतरीन इंश्योरेंस प्लान हो सकता है। जो लोग चाहते हैं कि कुछ साल प्रीमियम पेमेंट करने के बाद उनको एक गारंटीड अमाउंट मिलता रहे और साथ ही साथ उनकी डेथ होने के बाद भी आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा अमाउंट मिल सके ताकि वो अपना आने वाले समय में गुजारा कर सकें, तो उनके लिए ये एक इंश्योरेंस प्लान काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पर जो भी आप प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं वो कंप्लीट होने के बाद आपको हर साल एक गारंटीड अमाउंट मिलता है। ये जो गारंटीड अमाउंट है वो 7 से लेके 8% तक का हो सकता है। अगर आप 10 लाख रुपए का बीमा लेते हैं तो उसमें आपको 70 से 80 हज़ार रुपये हर साल ज़िंदगी भर मिलते रहेगी। मान लेते हैं आप 15 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं जिसमें आपको 15 साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। जब ये 15 साल ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको हर साल अमाउंट मिलता रहेगा और ये अमाउंट तब तक आपको मिलेगा जब तक आप जीवित है। जब भी आपकी यहाँ पर डेथ होती है तो उसके बाद जो भी डेथ का बेनिफिट अमाउंट है वो आपके फैमिली को मिल जाता है। यहाँ पर इस पॉलिसी में जो मैच्योरिटी होती है वो 100 साल में होती है। अगर यहाँ पर आप 100 साल जीवित रहते हैं तो जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो आपको मिल जाता है। इसमें अगर हम प्रीमियम की बात करें तो आप हर महीने 3 महीने 6 महीने या 12 महीने में अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र रखी गई है वो है 90 दिन की। यानी कि 90 दिन या 90 दिन से ज़्यादा की आपके बच्चे की उम्र है तो उसके नाम पर भी आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो वो आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे डिपेंड करेगा कि आप वो कितने साल के लिए लेना चाहते हैं। उसके बाद मैंने 4th नंबर पर एक इंश्योरेंस प्लान रखा है वो है जीवन आनंद। जो लोग चाहते हैं कि उनका ज़िंदगी भर इंश्योरेंस रहे और जब भी उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली को डेथ बेनिफिट मिल जाए, तो उनके लिए ये एक बेस्ट इंश्योरेंस प्लान हो सकता है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी तो होती ही है, साथ में पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर रहता है। अगर हम बाकी इंश्योरेंस प्लान की बात करें तो उनमें मैच्योरिटी के बाद इंश्योरेंस कवर ख़त्म हो जाता है। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी के बाद भी आपका ज़िंदगी भर इंश्योरेंस कवर रहता है, तभी इसको कहा जाता है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। मान लेते हैं आपने 21 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लिया और यहाँ पर 21 साल आपकी पॉलिसी के कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब आपके 21 साल कंप्लीट हो गए तो उसके बाद यहाँ पर आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि आपकी पॉलिसी का अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी चलती रहेगी। जब भी यहाँ पर आपकी डेथ होगी तो उसके बाद आपकी फैमिली या नॉमिनी को जो भी डेथ कवर का अमाउंट है वो इसमें मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप 40 साल की उम्र में इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं और उसके बाद आपकी 60 साल में पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और उस समय जब आप नया इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हाई प्रीमियम पे करना होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि 60 साल की उम्र में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं तो आपके लिए ये इंश्योरेंस प्लान बेस्ट रह सकता है। उसके बाद मैंने 5th नंबर पे एक इंश्योरेंस प्लान रखा है वो है सिंगल प्रीमियम प्लान। अगर आप एक साथ पैसा LIC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही इंश्योरेंस कवर भी चाहते हैं तो ये प्लान आपके लिए है। जैसे आप FD में एक साथ पैसा जमा करते हैं ठीक वैसे ही आप इस प्लान में भी अपने पैसे को जमा कर सकते हैं।
इसमें जो भी आपका पैसा होता है वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जमा किया जाता है। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपका जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट है वो आपको मिल जाता है। इसमें आपको एक अच्छी रिटर्न देखने को तो मिलती ही है, साथ में जो इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अगर आप एक साथ पैसा इसमें लगाना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम प्लान ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आपके पास ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं तो आप अपने लिए आधारशिला या आधार स्तंभ प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस प्लान है इसमें जो प्रीमियम है वो काफ़ी कम है। अगर आपके पास ज़्यादा प्रीमियम की पेमेंट नहीं है तो आप इन प्लान को ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जो भी लोग गारंटीड रिटर्न चाहते हैं वो LIC का नया प्लान बीमा ज्योति ले सकते हैं, क्योंकि उस इंश्योरेंस प्लान में आपको गारंटीड रिटर्न मिलती हैं, यानी कि जो उसकी मैच्योरिटी का अमाउंट होगा वो बोनस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक गारंटीड होगा जो कि आपकी पॉलिसी खत्म होने पर आपको मिल सकता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से आप सभी को 5 बेस्ट इंश्योरेंस प्लान बताए हैं जो कि आप ले सकते हैं। अगर आप इन प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने अपने लिए कौन सा इंश्योरेंस प्लान ले रखा है या फिर आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना आप सभी के लिए फ्री है। धन्यवाद।